शमशुद्दीन, जिसे खाने आजम भी कहकर पुकारा जाता था, उसके कत्ल पर चारों तरफ शोर मच गया। उस वक्त अकबर अपनी हरम सरा में सो रहा था। शोर की वजह से उसकी आंख खुल गई और उसने उस शोर का सबब दरियाफ्त किया। तब उसे बताया गया कि अदहम खान ने शमशुद्दीन को कत्ल कर दिया है। तो अकबर के गुस्से और गजबनाकी की कोई इंतहा न थी। वो शब ख्वाबी के लिबास ही में उस जगह आया जहां अदहम खान ने शमशुद्दीन को कत्ल किया था। मुअर्रिखीन लिखते हैं कि शमशुद्दीन की लाश को देखकर अकबर गुस्से की वजह से थर थर कांपने लगा था। उसी गुस्से के आलम में अकबर ने अपनी तलवार संभाली और उस इमारत में गया जहां अदहम खान ने कायम किया हुआ था। अकबर ने अपने मुसल्लह नौजवानों को हुक्म दिया कि अदहम खान को उसके दीवान खाना की छत पर ले जाकर जमीन पर पटख दिया जाए। अदहम खान का वो दीवान खाना कई मंजिला था, लिहाजा उसे वहां ले जाकर नीचे गिरा दिया गया। नीचे गिरने के बाद वो पूरी तरह मरा नहीं था, उसकी सांसें उखड़ने लगी थी। अकबर के हुक्म पर उसे दोबारा छत पर ले जाकर नीचे फेंका गया। इस तरह अदहम खान अपने अंजाम को पहुंचा। अब अकबर की सबसे बड़ी ख्वाहिश ये थी कि वो बरसगीर का एक बेमिसाल हुक्मरान बने। चुनांचे अपने सल्तनत के इर्द गिर्द जो मजबूत और मुस्तहकम रियासतें थी, उन पर हमलावर होकर उसने उन्हें अपनी सल्तनत में शामिल करने का फैसला कर लिया। सबसे पहले उसकी नज़र एक इंतहाई ताकतवर रियासत गोंडवाना पर पड़ी। गोंडवाना का राजा उन दिनों वीर नारायण था, लेकिन ये नाम का राजा था। हुकूमत की बागडोर असल में उसकी माँ रानी दुर्गावती के हाथ में थी। ये रानी सारे सियाह सफेद के मालिक थी। उसका बेटा राजा वीर नारायण एक तरह से अपनी माँ के नायब के तौर पर काम कर रहा था। रानी दुर्गावती बड़ी अक्लमंद और दानिशमंद थी। रियासत का इंतजाम उसने निहायत काबिलियत के साथ संभाला हुआ था। फिर रानी की अस्करी ताकत का ये हाल था कि इससे पहले मालवा के हुक्मरान बाज बहादुर ने भी एक बार उस पर हमलावर होकर रियासत पर कब्जा करना चाहा, लेकिन बाज बहादुर को रानी दुर्गावती ने शिकस्त दी थी। अलावा अज़म मुख्तलिफ मौक़ों पर अफगान लश्करी भी उस पर हमलावर होते रहे थे, लेकिन उनके मुकाबले में दुर्गावती ने खूब दिफा किया और हर हमलावर को उसने शिकस्त दी। अब अकबर ने अपने सालार आसिफ खान को रियासत गोंडवाना पर हमलावर होने के लिए हुक्म दिया। आसिफ खान 50,000 सवारों का एक लश्कर लेकर गोंडवाना की तरफ बढ़ा था। दूसरी तरफ रानी दुर्गावती की अस्करी हैसियत भी बड़ी मजबूत और मुस्तहकम थी। उसके पास हर वक्त 20,000 घुड़सवारों के अलावा 1,000 हाथी और अनगिनत बेशुमार प्यादा सिपाही रहते थे। रानी दुर्गावती को जब खबर हुई कि अकबर का सालार आसिफ खान उस पर हमलावर होने के लिए पेशकदमी कर रहा है, तब वो अपने मरकजी शहर चौड़गढ़ से निकली। जबलपुर के नवाह में गढ़ और मंडल नाम के दो मकामों के दरमियान रानी दुर्गावती और आसिफ खान के दरमियान लश्करों का टकराव हुआ और दोनों लश्कर बुरी तरह से एक दूसरे पर टूट पड़े थे। रानी दुर्गावती और उसके बेटे राजा वीर नारायण की बदकिस्मती के जंग के शुरू में ही वीर नारायण बुरी तरह जख्मी हो गया और उसे रानी ने पिछले हिस्से की तरफ रवाना कर दिया। इसके बाद जब मुगलों की तरफ से तेज तीरंदाजी की गई, तब रानी की बदकिस्मती के उसे 2 तीर ऐसे लगे कि वो बुरी तरह जख्मी हो गई। रानी के लश्करियों ने जब देखा कि उनका राजा वीर नारायण जख्मी होकर पहले ही पीछे जा चुका है और रानी भी बुरी तरह जख्मी हुई है, तो उन्होंने लड़ाई बंद कर दी। शिकस्त कबूल करते हुए भाग खड़े हुए। रानी ने जब देखा कि उसके लश्कर को शिकस्त हुई है, उसके लश्करी अपनी जानें बचाकर भाग गए हैं, तो उसे खतरा हुआ कि मुगल उसे गिरफ्तार कर लेंगे, इसलिए कि वो शदीद जख्मी थी और भाग न सकती थी। लिहाजा उसने अपना खंजर निकाला और अपने पेट में घोंप कर अपना खात्मा कर लिया था। आसिफ खान अपने लश्कर के साथ रानी दुर्गावती की रियासत गोंडवाना के दारुल हुकूमत चौड़गढ़ की तरफ बढ़ा। राजा वीर नारायण गो जख्मी हो चुका था, लेकिन बड़ी तेजी से अपने दारुल हुकूमत की तरफ गया। एक और लश्कर तैयार किया और मुगलों के मुकाबले पर आया, लेकिन उसकी बदकिस्मती के एक बार फिर उसे शिकस्त हुई। इस बार वो जंग में काम आ गया। इस तरह रियासत गोंडवाना पर मुगलों का कब्जा हो गया। आसिफ खान जब अपने लश्कर के साथ रियासत गोंडवाना के मरकजी शहर चौड़गढ़ में दाखिल हुआ, तो रानी के लश्करियों ने
शाही खानदान की सारी औरतों को एक जगह जमा करके आग लगाकर उनका खात्मा कर दिया। सिर्फ 2 औरतें बची। एक रानी दुर्गावती की बहन और वीर नारायण की खाला कमलावती थी और दूसरी उसकी एक और करीबी अजीज लड़की थी। उसी दौरान अकबर को किसी ने उकसाया कि मालवा के उज़्बेक हाकिम अब्दुल्ला अकबर के खिलाफ बगावत करने के दर पे हैं। हालांकि अब्दुल्ला ने मुगलों की सल्तनत को मजबूत करने और उसे इस्तेहकाम बख्शने के लिए बहुत काम किया था। अब्दुल्ला के अलावा भी जिस कदर उज़्बेक हिंदुस्तान में थे, उन्होंने हिंदुस्तान में मुगलों की हुकूमत के लिए बहुत काम किए थे। ये खबर सुनते ही अकबर एक लश्कर के साथ मालवा की तरफ रवाना हुआ। जाहिर उसने यही किया कि वो शिकार के लिए निकला है। हालांकि उसका इरादा अब्दुल्ला से बाज़पुर्स करना और उसे गिरफ्तार करना था। दूसरी तरफ अब्दुल्ला उज़्बेक को जब खबर हुई कि अकबर को उसके खिलाफ कर दिया गया है और ये कि अकबर एक लश्कर के साथ उसकी तरफ बढ़ रहा है, तब भी अब्दुल्ला अकबर से टकराना नहीं चाहता था। उसने इरादा किया कि वो बचकर गुजरात की तरफ भाग जाएगा। अब्दुल्ला जब लवानी के मुकाम पर पहुंचा तो अकबर ने उसे जा लिया। अकबर ने उस पर हमला कर दिया, लेकिन अब्दुल्ला किसी न किसी तरह अपनी जान बचाकर गुजरात की तरफ भागने में कामयाब हो गया। इस तरह अकबर ने आगे बढ़कर अपने लश्कर के साथ मांडू के मुकाम पर कायम किया और मालवा का नज़म व नस्क अपने हाथ में लेते हुए उसे दुरुस्त करना शुरू कर दिया। यहाँ पर क़याम के दौरान खानदेश के हुक्मरान मुबारक शाह की बेटी को अकबर ने अपनी निकाह में ले लिया। कुछ अरसे के बाद बिहार के इलाके में अनगिनत अफगानों ने मुगलों के खिलाफ बगावत खड़ी कर दी। अकबर को जब उस बगावत की खबर हुई तो उसने जौनपुर के अपने हाकिम खान जमान को अफगानों पर हमलावर होकर उस बगावत को ख़त्म करने का हुक्म दिया। चुनांचे खान जमान छोटा सा एक लश्कर लेकर अफगानों की सरकुशी के लिए रवाना हुआ, लेकिन अफगानों के करीब जाकर उसने अंदाज़ा लगाया कि उसके मुकाबले में अफगानों का लश्कर बहुत बड़ा है, लिहाजा उनके खिलाफ कामयाबी की उम्मीद बहुत कम है। इस बिना पर वो अफगानों पर हमलावर होने के लिए हिचकिचाने लगा। खान जमान चाहता था कि किसी न किसी तरह अफगानों की अकबर के साथ गुफ्तगू हो जाए और सुलह का कोई रास्ता निकल आए और जंग की नौबत ना आए, लेकिन अफगानों ने अपनी तरफ से पहल कर दी और वो खान जमान के लश्कर पर रात के वक्त हमलावर हुए। खान जमान उस हमले की उम्मीद नहीं कर सकता था, लिहाजा वो अपना पड़ाव छोड़कर एक तरफ हट गया। अफगानों की कमानदारी उस वक्त एक अफगान हसन खान कर रहा था। जब अफगानों ने अचानक खान जमान पर हमलावर होकर उससे नुकसान पहुंचाया और उसे भाग जाने पर मजबूर किया, तब खान जमान ने भी उनसे इंतकाम लेने का फैसला किया। वो अपने छोटे से लश्कर के साथ एक जगह घात लगाकर बैठ गया। जब अफगानों का सालार हसन खान वहां से गुजरने लगा, तब घात से निकलकर खान जमान ने हसन खान और उसके साथियों पर हमला कर दिया। हसन खान जिस हाथी पर सवार था उसे मार गिराया। अफगान लश्करियों ने जब देखा कि उनका सालार अपने हाथी से गिर गया है और हमलावर उसके हाथी पर हमलावर होकर हाथी का भी खात्मा कर चुके हैं, तो उसके लश्कर में अफरा तफरी फैल गई। उसी दौरान अफगानों की बदकिस्मती के उनके पड़ाव में एक हाथी जंजीर तोड़कर भागने में कामयाब हो गया। उस हाथी ने मैदान में एक और हाथी को भी हलाक कर दिया। उन पेदर पे वाक़यात से अफगानों को ये गलत फहमी हो गई कि ये जो हाथी इधर उधर दौड़ते फिर रहे हैं और उनका सालार हसन खान भी हाथी से गिर गया है, तो उन्हें शिकस्त हो चुकी है। लिहाजा ये खबर पूरे लश्कर में फैल गई और अफगानी अफरा तफरी के आलम में भाग खड़े हुए। इसके बाद खान जमान ने पूरे ताकत व कुव्वत से अफगानों पर हमला किया और उन्हें पीस कर रख दिया। इसके बाद खान जमान जौनपुर की तरफ रवाना हो गया था।